तुम एक ऐसे सपने के लिए अपनी जिंदगी घिस रहे हो जो असल में सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बनाया गया एक खूबसूरत झूठ है। जरा ईमानदारी से सोचो, आखिरी बार कब तुमने बिना किसी चिंता के, बिना किसी अगले टारगेट के बारे में सोचे चैन की सांस ली थी? सुबह उठते ही दिमाग में काम, पैसा, जिम्मेदारियां, और रात को सोते वक्त भी वही बोझ। तुम भाग रहे हो हर दिन हर पल, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने सपनों के लिए, और कभी सिर्फ इस डर से कि अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे। तुम खुद से बार बार कहते हो बस ये एक चीज मिल जाए, बस ये एक मुकाम हासिल हो जाए, फिर मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें भी एहसास होता है कि ये बस एक चीज कभी खत्म नहीं होने वाली। मैं 77 साल का हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने कोई कहानी नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लेकर बैठा हूँ। मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। वो सच जो शायद तुम्हें अभी अच्छा ना लगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने भी तुम्हारी तरह ही सोचा था। मुझे भी लगता था कि खुशी एक मंजिल है जहाँ पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, और इस भरोसे पर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उस मंजिल की तरफ दौड़ते हुए बिता दिए। 52 की उम्र में मैंने वो सब हासिल कर लिया था जो समाज सफलता कहता है। बड़ी पोस्ट, शानदार ऑफिस, नीचे काम करने वाले लोग, बैंक अकाउंट में ऐसे नंबर जिन्हें देखकर लोग प्रभावित हो जाएं। हर मीटिंग में मेरी बात सुनी जाती थी, हर जगह मेरी इज्जत थी। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी एक सपना लगती थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन था। ऐसा खालीपन जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं खुद से पूछता था, मैंने सब कुछ तो पा लिया, फिर ये बेचैनी क्यों है, ये सुकून क्यों नहीं है? और यहीं से मुझे समझ आने लगा कि मैं जिस पहाड़ पर चढ़ रहा था उसकी चोटी पर कुछ भी नहीं था, सच में कुछ भी नहीं। वो फिनिश लाइन जिसे मैं छूने की कोशिश कर रहा था वो असल में एक जाल थी, एक ऐसा जाल जो तुम्हें दौड़ते रहने के लिए मजबूर करता है लेकिन कभी तुम्हें रुक कर जीने नहीं देता। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। आज तुम सोचते हो जब मुझे वो नई कार मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर कार मिलती है और खुशी कुछ दिनों में सामान्य हो जाती है। फिर तुम कहते हो अब अपना घर चाहिए, घर मिलता है। फिर कहते हो अब थोड़ा बड़ा घर, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम एक ऐसे चक्र में फंसे हो जहां मंजिल हर कदम के साथ और दूर खिसकती जाती है। मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल इस भ्रम का पीछा करते हुए बिता दिए। मैंने रिश्ते खो दिए, सेहत को नजरअंदाज किया, अपने आप को थका दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि एक दिन ये सब वर्थ इट होगा। लेकिन जब मैंने रुक कर पीछे देखा तो एहसास हुआ मैंने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया, और जो खोया वो कभी वापस नहीं आ सकता। आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती दोहराओ। मेरे पास तुम्हारे लिए 20 सच्चाइयां हैं। ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं हैं जिन्हें सुनकर तुम 2 मिनट के लिए प्रेरित हो जाओ और फिर भूल जाओ। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें समझने में एक इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है, और कई लोग तो इन्हें समझ ही नहीं पाते। हो सकता है तुम अभी भी सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं अलग हूँ, मैं भी यही सोचता था। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खेल सबके साथ एक जैसा खेला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय रहते जाग जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। तो अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो, अगर तुमने ये वीडियो बंद नहीं किया, तो शायद तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें सुनना चाहिए। तो बैठ जाओ, अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करो और दिल से सुनो।
क्योंकि अगर तुमने आज ये 20 सच्चाइयां समझ ली तो हो सकता है तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल बचा लो, वो साल जो मैंने अनजाने में खो दिए। तो चलो शुरू करते हैं उस सबसे बड़े झूठ से जिस पर मैंने अपनी आधी जिंदगी यकीन किया। मैंने खुद से भी कहा और अपने परिवार से भी, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। 80 घंटे हफ्ते काम करना, हर कॉल उठाना, हर मीटिंग में मौजूद रहना, हर मौके को पकड़ लेना। मुझे लगता था कि यही प्यार है, यही जिम्मेदारी है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है वो एक बहुत बड़ा धोखा था जो मैंने खुद को भी दिया और उन्हें भी। मैंने अपने परिवार को एक बड़ा घर दिया, हर सुविधा दी, लेकिन उस घर में मेरी मौजूदगी नहीं थी। मेरे बच्चों के पास खिलौने थे, अच्छे स्कूल थे, लेकिन उनके पास वो इंसान नहीं था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें मेरा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए था, उन्हें मेरी आंखें चाहिए थी जो उन्हें देख रही हूँ। मेरा समय चाहिए था, मेरी हंसी चाहिए थी, मेरी मौजूदगी चाहिए थी। अगर तुम अपने परिवार के लिए खुद को खत्म कर रहे हो लेकिन वो तुम्हें महसूस ही नहीं कर पा रहे, तो सच्चाई ये है कि तुम ये उनके लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए कर रहे हो। तुम उन कांच की गेंदों को गिरा रहे हो, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते, सिर्फ उन रबर की गेंदों को पकड़ने के लिए जो काम की तरह हैं, जो गिरकर भी वापस उछल जाएंगी। लेकिन कांच एक बार गिरा तो टूट जाता है हमेशा के लिए। और जानते हो हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंदर से डरे हुए हैं। हमें डर है कि लोग क्या सोचेंगे। हमें लगता है कि हर कोई हमें देख रहा है, हमें जज कर रहा है। हमारी कार, हमारी नौकरी, हमारी गलतियां, सब पर नजर है। हम एक अदृश्य स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रहे होते हैं जहां हमें लगता है कि हर कोई दर्शक है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन ये तुम्हें आजाद करने वाला सच है। दुनिया के 99% लोग अपने ही डर, अपनी ही चिंताओं, अपनी ही लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट तुम्हें खा रहा है, तुम्हें ये भ्रम देता है कि तुम हमेशा सबकी नजर में हो। लेकिन जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम ज्यादातर लोगों के लिए बस बैकग्राउंड नॉइज हो, तो अचानक तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आजाद होने के बजाय हम क्या करते हैं? हम अपनी कीमत, अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई बॉस हमें सराहे, कोई साथी हमें मान्यता दे, या इंटरनेट हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए बताए कि हम काबिल हैं। और जब ये नहीं मिलता तो हम अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। अगर तुम अपनी खुशी, अपनी पहचान दुनिया की तालियों पर टिका दोगे तो तुम हमेशा भूखे रहोगे, क्योंकि ये तालियां कभी स्थायी नहीं होती। तुम्हें खुद के अंदर वो जगह बनानी होगी जहां तुम खुद को स्वीकार कर सको, अपनी खामियों के साथ, अपनी अपूर्णता के साथ। अपनी शांत प्रतिभा का जश्न मनाना सीखो, बिना शोर किए, बिना दुनिया को बताए। और इसी चक्कर में हम एक और जाल में फंस जाते हैं, परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट बेदाग होना चाहिए, हर शब्द सही होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के हफ्ते, महीने ऐसे कामों को परफेक्ट बनाने में बर्बाद कर दिए जिनका असल में कोई खास मतलब ही नहीं था, सिर्फ इस डर से कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई जज ना कर दे। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्शन एक बीमारी है। ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, ये तुम्हें शुरू करने से भी रोक देती है। दुनिया को तुम्हारा परफेक्ट काम नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा पूरा हुआ काम चाहिए। B+ काम भेजो और आगे बढ़ो, क्योंकि गति हमेशा परफेक्शन को हरा देती है। और अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो
तो उसे अभी करो। छोटे छोटे कामों को इकट्ठा मत होने दो, वरना वही छोटे काम तुम्हारे दिमाग पर इतना भार डाल देंगे कि तुम कुछ बड़ा करने की ताकत ही खो दोगे। फिर हम लोगों के बीच जाते हैं और एक और नकाब पहन लेते हैं। मीटिंग्स में बैठकर सिर हिलाते हैं जैसे हमें सब समझ आ रहा हो, जैसे हम सबसे स्मार्ट हों। मैंने ये खेल दशकों तक खेला, लेकिन जानते हो इसका नतीजा क्या होता है? तुम अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि जब तुम सब कुछ जानने का दिखावा करते हो तो तुम सीखना बंद कर देते हो और लोग तुमसे जुड़ना बंद कर देते हैं। अहंकार धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। असली ताकत क्या है जानते हो? एक भरे हुए कमरे में खड़े होकर ये कहना, मुझे नहीं पता। ये शब्द तुम्हें छोटा नहीं बनाते, ये तुम्हें इंसान बनाते हैं। और तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। मैं हर बातचीत को एक युद्ध बना देता था, जहां मुझे साबित करना होता था कि मैं सही हूं। लेकिन समय के साथ समझ आया, हर जीत तुम्हें कुछ नहीं देती, लेकिन हर रिश्ते को थोड़ा और कमजोर कर देती है। कभी कभी दूसरों को बोलने देना, उन्हें सही रहने देना, यही असली ताकत होती है। और सबसे भारी चीज जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं वो है हमारा अतीत। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ और खुद को भी देखा है जो अपने पुराने दर्द, पुराने पछतावे, पुराने गुस्से को एक भारी गंदे सूटकेस की तरह हर नई जगह लेकर जाते हैं। हर नए रिश्ते में, हर नए मौके में वही पुरानी कहानी घसीट कर ले आते हैं और फिर हैरान होते हैं कि क्यों सब कुछ वैसा ही महसूस होता है। सच ये है, जब तक तुम उस सूटकेस को नीचे नहीं रखोगे तब तक तुम कहीं भी जाओ तुम्हें वही बोझ महसूस होगा। ये सच्चाइयां आसान नहीं है, ये सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर तुम इन्हें अभी समझ लेते हो तो शायद तुम वो जिंदगी जी पाओगे जिसे जीने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी और फिर भी देर से समझ पाया। किसी ने तुम्हें 10 साल पहले धोखा दिया था और तुम आज भी उस पल को अपने अंदर जिंदा रखे हुए हो। जरा सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसी जगह अटके हुए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वो इसके लायक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही अंदर से तोड़ रहा है। ये ऐसा है जैसे तुम जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला बीमार हो जाएगा। तुम अपने अतीत के एक किरदार को अपने आज का मालिक बना बैठे हो। वो इंसान तुम्हारे साथ अब नहीं है, लेकिन उसकी याद, उसकी गलती तुम्हारा वर्तमान चुरा रही है। उस भावनात्मक सूटकेस को नीचे रख दो, क्योंकि जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे तुम कहीं भी जाओ हल्का महसूस नहीं करोगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है इसका कंट्रोल तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने वो कंट्रोल छोड़ दिया है। तुम खुद को एक दुखद कहानी का बेबस किरदार बना लेते हो, जैसे तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हारी पूरी पहचान तय कर दी हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम हर दिन हर पल अपनी कहानी को दोबारा लिख सकते हो। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद बारिश में खड़े हो और शिकायत कर रहे हो कि तुम भीग रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम बस एक कदम साइड में हट सकते हो। लेकिन तुम हटते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें उस दर्द की आदत पड़ गई है। तुम अपनी ही बनाई हुई त्रासदियों में फंसे रहते हो और फिर किस्मत को दोष देते हो, और इसी के साथ तुम दूसरों के लिए भी बहुत जल्दी फैसला सुना देते हो। तुम किसी इंसान के जीवन के 5 बुरे मिनट देखते हो, उनका गुस्सा, उनकी गलती, उनका खराब दिन, और तय कर लेते हो कि ये इंसान ऐसा ही है। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि शायद वो अंदर से कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कितना बोझ उठा रहे हैं। हर इंसान एक कहानी है और तुम उस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखकर पूरी किताब का फैसला कर देते हो। थोड़ा ठहरो,
लोगों को थोड़ी छूट दो। हर कोई अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। और एक और चीज जो हम बहुत आसानी से रोक लेते हैं वो है तारीफ। हम सोचते हैं कि क्यों बोलूं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे एक छोटे से शब्द से किसी का पूरा दिन बदल सकता है। मैं भी पहले तारीफ करने में कंजूस था। मुझे लगता था कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज समझ आता है किसी को ये बताने में कुछ भी खर्च नहीं होता कि वो अच्छा कर रहा है, कि वो मायने रखता है, कि तुम उससे प्यार करते हो सकता है कि तुम्हारे ये शब्द उसके पूरे दिन की इकलौती रोशनी बन जाएं। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। तुम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी धड़कन, अपना समय किस पर खर्च कर रहे हो? एक चमकती स्क्रीन पर अनजान लोगों की जिंदगी के छोटे छोटे क्लिप्स देखते हुए तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुलना कर रहे हो और अंदर ही अंदर खुद को कमतर महसूस कर रहे हो। लेकिन जो तुम देख रहे हो वो असलियत नहीं है, वो एक सजी हुई, चुनी हुई, एडिट की गई झलक है। सोशल मीडिया एक भ्रम है और तुम अपनी असली उलझी हुई जिंदगी की तुलना उस नकली दुनिया से कर रहे हो जो असल में मौजूद ही नहीं है। और धीरे धीरे इन सब शोर के बीच तुम अकेले रहना भूल गए हो। अगर तुम 5 मिनट भी अपने विचारों के साथ शांति से नहीं बैठ सकते बिना फोन उठाए, तो ये आजादी नहीं है, ये निर्भरता है। तुम बाहर की दुनिया से इतना भर चुके हो कि अंदर की आवाज सुनना ही भूल गए हो। तुम्हें खुद का सबसे अच्छा साथी बनना सीखना होगा, क्योंकि अंत में जब सब चले जाते हैं तो तुम खुद के साथ ही रह जाते हो। और फिर सवाल ये है, तुम सीख कहाँ से रहे हो? 15 सेकंड के वीडियो से, उन लोगों से जो खुद भी कंफ्यूज हैं। अगर तुम्हें सच में समझ चाहिए, गहराई चाहिए, तो उन लोगों की तरफ देखो जो तुमसे पहले इस रास्ते पर चले, जिन्होंने असली दर्द देखा है, युद्ध, बीमारी, टूटे रिश्ते। उन्होंने अपने अनुभव किताबों में लिख दिए। जवाब पहले से मौजूद हैं, बस तुम उन्हें ढूंढ नहीं रहे। लेकिन ये सारी समझ, ये सारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं है अगर तुम अपना सबसे बड़ा खजाना खो देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य। ये एक अदृश्य सुनहरा ताज है जो तुम्हारे सिर पर होता है, लेकिन तुम्हें तब तक दिखता नहीं जब तक वो चला नहीं जाता। जब तुम्हारे पास स्वास्थ्य होता है तुम उसे हल्के में लेते हो। देर रात तक जागना, गलत खाना, शरीर को थकाना और सोचना कि सब ठीक है। लेकिन एक दिन जब शरीर जवाब देता है तब समझ आता है कि असली दौलत क्या थी। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, क्योंकि एक बार जब तुम्हारा स्वास्थ्य चला जाता है तो दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगती है और वही एक चीज बन जाती है जिसे तुम हर हाल में वापस पाना चाहते हो। ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन अगर तुम इसे अभी समझ लो तो शायद तुम वो खोने से बचा सकते हो जिसे वापस पाना सबसे मुश्किल होता है। तुम्हें समय के बारे में एक बहुत गहरी बात समझनी होगी, क्योंकि यही वो चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हो और सबसे ज्यादा खोते भी हो। जब जिंदगी तुम्हें मुश्किल में डालती है तुम खुद को दिलासा देते हो, ये भी गुजर जाएगा। और हाँ, ये सच है, लेकिन जो बात तुम भूल जाते हो वो ये है कि जो पल खूबसूरत हैं, जो पल सच्चे हैं, जो पल तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराते हैं, वो भी उतनी ही तेजी से गुजर जाते हैं। वो हंसी जो तुम्हारी सांसें रोक देती है, वो शांत पल जब तुम किसी अपने के साथ बिना कुछ कहे बैठे होते हो, वो छोटे छोटे लम्हे जिनमें असली जिंदगी छुपी होती है। तुम अक्सर उनमें मौजूद ही नहीं होते। तुम्हारा शरीर वहां होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और भाग रहा होता है, अगले काम में, अगले टारगेट में, अगले डर में। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और वो सारे पल तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुके होते हैं। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि अभी नहीं, बाद में जी लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, बाद में नाम की कोई जगह होती ही नहीं। जो कुछ है वो सिर्फ अभी है। और अगर तुम अभी को जीना नहीं सीखते तो तुम पूरी जिंदगी बस इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए जब अगली बार तुम किसी अच्छे पल में हो
अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या बस खुद के साथ, तो सच में वहां रहो। फोन को एक तरफ रखो, दिमाग के शोर को शांत करो और उस पल को महसूस करो, क्योंकि वही पल बाद में तुम्हारी सबसे कीमती यादें बनेंगे। और एक और झूठ है जो तुम खुद से बार बार बोलते हो, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम 40 या 50 की उम्र में पहुंचते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि खेल खत्म हो गया, कि अब कुछ नया शुरू करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, ये बस तुम्हारा डर है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते नई शुरुआत करने के लिए। हाँ, तुम्हारा रास्ता अलग हो सकता है, तुम्हारी गति अलग हो सकती है, लेकिन मौका हमेशा होता है। एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। और अगर तुम आज भी खुद को रोकते हो तो 10 साल बाद तुम फिर यही कहोगे, काश मैंने तब शुरू किया होता। अपनी उम्र को बहाना बनाकर अपनी जिंदगी से हार मानना बंद करो। और अगर तुम इस पूरी बात से सिर्फ एक चीज अपने साथ लेकर जाओ तो ये सुनो, खुश होने का इंतजार करना बंद करो। मैं तब खुश होऊंगा जब, ये सबसे खतरनाक झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब मैं अपना कर्ज चुका दूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने ये हर बहाना जिया है। मैंने अपनी खुशी को सालों तक टाल दिया, ये सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया, क्योंकि सच्चाई ये है, उपलब्धियां तुम्हारे अंदर की बेचैनी को जादुई तरीके से खत्म नहीं करती। वो सिर्फ कुछ समय के लिए उसे ढक देती हैं और फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। अगर तुम अपनी खुशी को किसी भविष्य की शर्त पर टिका दोगे तो तुम कभी सच में खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि हमेशा एक और शर्त, एक और लक्ष्य, एक और जब सामने आ जाएगा। तुम्हें आज ही तय करना होगा, इसी अधूरी, उलझी हुई, अपूर्ण जिंदगी के साथ, दैट यू आर ऑलरेडी इनफ, कि तुम्हें अभी खुश होने की इजाजत है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उपलब्धि के। समय एक बहुत ही शांत लेकिन निर्दयी चोर है। वो शोर नहीं करता, वो चेतावनी नहीं देता, वो बस धीरे धीरे सब कुछ तुमसे छीनता जाता है। एक दिन तुम खुद को जवान महसूस करते हो, जैसे पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, और फिर अचानक एक दिन आईने में देखते हो और एहसास होता है कि इसका कितना हिस्सा पहले ही निकल चुका है। और सबसे कठिन बात, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। तुम पुराने फैसले नहीं बदल सकते, तुम बोले गए कठोर शब्द वापस नहीं ले सकते, और तुम वो समय वापस नहीं पा सकते जो तुमने गंवा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी एक चीज है, ये पल, यही पल जो तुम अभी जी रहे हो, और ये पल ही तुम्हारी असली ताकत है। तो भागना बंद करो, उस अदृश्य फिनिश लाइन के पीछे दौड़ना बंद करो। बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, अपने चारों ओर देखो और महसूस करो कि तुम कहाँ हो, क्योंकि सच्चाई ये है, जिस मंजिल को पाने के लिए तुम पूरी जिंदगी दौड़ रहे हो सकता है तुम पहले से ही वहीं खड़े हो, बस तुमने कभी रुक कर उसे देखा ही नहीं।